हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। माय नेम इज़ स्मृति मिश्रा एंड मैं अपने चैनल लेट्स लर्न मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी लोगों का कि आप सभी लोग मुझे इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं एंड आशा करती हूँ कि आगे भी देते रहेंगे। सो नेक्स्ट थिंग इज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, डिमांड आ रही है कि मैम आप स्टैंडर्ड फंक्शंस की एक सीरीज़ बनाइए जिसमें आप एक एक करके सारे फंक्शंस के बारे में समझाइए, क्योंकि ये 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बेनिफिशियल है, बट ये जेई मेंस एंड एडवांस जो सितंबर में आपका होने वाला है एंड इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स को अगर साइड में रखिए तो भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें इन सब की ज़रूरत आपको पड़ती है। ओके, सो इसी वजह से मैं आपके सामने कुछ स्पेशल फंक्शंस की एक सीरीज़ लेके आने वाली हूँ एंड आज अभी मैं 2 फंक्शंस के बारे में आपको बताऊँगी, ठीक है। एंड बोर्ड पर भी मैंने लिख दिया है कुछ स्पेशल फंक्शंस के बारे में जो भी आप पढ़ने वाले हैं। अभी इस वीडियो में आप कांस्टेंट फंक्शन एंड आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड फर्दर 2 फंक्शंस आपको मैं डेली बताती चलूँगी, ठीक है। एंड मेन चीज़ ये है यहाँ पर कि आपको ये नहीं समझना है कि अब ये क्या बीच में आ गया, ये बीच में नहीं है, ये सम एक्स्ट्रा कुकीज़ की तरह इसे लीजिएगा। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं बताती चल रही हूँ। एंड एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि 11th एंड 12th क्लास की जो मैं सीरीज़ चला रही हूँ फर्स्ट चैप्टर से लेके एंड तक, वो चलता रहेगा। आपका बेटा कोर्स कंप्लीट होगा 11th का भी 12th का भी। ये चीज़ें सारी एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एज़ वेल एज़ 11th 12th के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। 11th 12th के बच्चों की जो सीरीज़ चल रही है वो वैसे ही चलती रहेगी, डेली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, उसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो डोंट वरी, ये बस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको साथ में सीखती चलनी चाहिए, ठीक है। कभी भी आप फ्री हो तो छोटा सा वीडियो बना है, उसे देख लीजिए एंड कुछ नया गेन कर लीजिए। सो आज के लिए हम ये 2 फंक्शंस पढ़ेंगे, कांस्टेंट फंक्शन एंड आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड गेट स्टार्टेड। सो अब हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस की बात करने वाले हैं। सो सबसे पहला स्टैंडर्ड फंक्शन जो होगा वो होगा कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब इसमें देखिए कांस्टेंट इसका नाम क्यों पड़ा। इसका नाम कांस्टेंट इसलिए पड़ा बिकॉज fx जो होता है आपका एक फंक्शन, उसमें x की वैल्यूज़ आपको डालनी होती है। तो x की ऐसी वैल्यूज़ आपको डालनी है, मतलब कई वैल्यूज़ आप डालते चले जाओ जिसकी वजह से जो आपका fx आएगा, मतलब जो आपकी y की वैल्यू आएगी, दैट विल बी अ कांस्टेंट नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकता है वो, बट वो सिंगल नंबर ही बार बार आपको मिलेगा, ठीक है। कुछ एक सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए आपको वही नंबर बार बार मिलेगा। सो अब आप देखो एक कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो। इफ़ k इज़ अ फिक्स्ड रियल नंबर, अगर k कोई फिक्स्ड रियल नंबर है हम उसे मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे k वो नंबर है जो वैल्यू आपको y की फंक्शन की मिलने वाली है, ठीक है। यानी कि जो y इक्वल्स टू fx आप लिखते हो, इसमें x में आप कुछ भी डालोगे तो y क्या होगा, मतलब एक इसका डोमेन होगा जो आप डालोगे तो y की वैल्यू वो k ही मिलेगी। k मतलब कि कोई भी एक फिक्स नंबर हो सकता है, वो अलग अलग केसेस में अलग अलग नंबर्स आपको मिलेंगे। ऑलराइट, सो वही k की यहाँ पे बात की जा रही है कि इफ़ k इज़ अ फिक्स्ड रियल नंबर देन द फंक्शन fx गिवन बाय fx इक्वल्स टू k। fx इक्वल्स टू k मतलब वो आपका y इक्वल्स टू k की ही बात कर रहा है, ओके। मतलब फंक्शन की वैल्यू k होगी। अब आप x की वैल्यू जो भी डालो, फॉर ऑल x इज एलिमेंट ऑफ r, r यहाँ पे क्या है, r यहाँ पे रियल नंबर है, इज कॉल्ड, अब देखो fx इक्वल्स टू k फॉर ऑल x इज एलिमेंट ऑफ r इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। इसी टाइप के फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, जिसमें आप x की वैल्यूज़ कुछ भी डाल दो, r मतलब यहाँ पे तो रियल नंबर है, ठीक, तो रियल नंबर्स आप डालते जाओ, रियल नंबर्स में से कोई भी नंबर आप डालते जाओ, बट उस फंक्शन की वैल्यू कोई एक फिक्स्ड वैल्यू आ रही है, ठीक है। एंड वो फिक्स्ड वैल्यू भी क्या है, वो भी एक रियल नंबर है, ठीक है।
यहाँ पे सब रियल फंक्शंस की बात होगी तो रियल नंबर्स ही होंगे सारे यहाँ पे, भले ही वो कांस्टेंट निकल के आए। तो ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देखो, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह बनेगा। ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, एंड आप देखो यहाँ पे जो हमने कई सारी वैल्यूज़ डाली हुई हैं एक्स की, पूरी यहाँ पे इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी तक, एंड 0 से यहाँ पे इधर माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। सारी वैल्यूज़ पे हमें एक ही वैल्यू मिल रही है, ये ओनली ये वैल्यू मान लेते हैं, कोई भी वैल्यू होगी के होगी, ठीक है। इस पे भी यही वैल्यू मिल रही है, इस पे भी यही वैल्यू मिल रही है, मतलब ये भी लाइन जो होगी वो भी माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करेगी। ओके, सो इसी का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू आना। आप माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू रख दो, ठीक है, इसके बीच आप कोई भी वैल्यू रख दो, एंड माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का मतलब क्या होता है कि आपको रियल नंबर रखना है। तो रियल नंबर जो होता है वो उसका डोमेन होता है। जो कुछ भी आप x की वैल्यू रखोगे वो क्या हो जाएगा, वो डोमेन हो जाएगा। सेट ऑफ वैल्यूज़ जो आप x की प्लेस पे रखते हो दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो इस केस में जो आपका डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा रियल नंबर्स, ठीक है, दैट इज r। एंड अब देखो रेंज क्या है, रेंज तो आपको बस वही जो आउटपुट आपको मिलता है वही होता है रेंज। तो रेंज आपको बस एक वैल्यू मिल रही है दैट इज k। तो k विल बी योर रेंज, दैट विल बी अ सिंगलटन सेट, मतलब ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू है। ओके, दैट इज k। ये चीज़ हो गई। अब एक और चीज़ मैं बताऊं कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर ही ऐसे पैरेलल हो, ये नीचे भी पैरेलल हो सकती है, ठीक है। ये लाइन आपको नीचे भी पैरेलल मिल सकती है एंड कोई k वैल्यू पर, ठीक है। एंड यहाँ पे हो सकता है k की वैल्यू नेगेटिव हो, एंड यहाँ पे k की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। अब हमने पॉजिटिव की वैल्यू k, यहाँ पे क्या है, k इज पॉजिटिव हेयर, यहाँ पे k पॉजिटिव होगा एंड हेयर k इज नेगेटिव, यहाँ पे k नेगेटिव है। अब पॉजिटिव नेगेटिव की तो बात कर ली, बट अगर k आपको 0 मिल गया तो क्या करोगे, तो 0 अगर मिल गया तो आपकी क्या करेगी, आपकी जो ये लाइन होगी, ये ऊपर वाली लाइन या फिर ये नीचे वाली लाइन, ये इस लाइन से आपकी x एक्सिस से कोइंसाइड करेगी। दैट मीन्स आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, इससे कोइंसाइड करेगी, ठीक है, कोइंसाइड कर जाएगी। अगर k की वैल्यू आपकी 0 आ गई तो 0 के केस में क्या है, आपकी जो लाइन होगी, ये जो पैरेलल लाइन है जो कांस्टेंट दिखा रही है कांस्टेंट वैल्यू को, वो क्या हो जाएगी, वो x एक्सिस से कोइंसाइड कर जाएगी। बट इफ़ इट इज़ नेगेटिव तो वो x एक्सिस के नीचे यानी कि बिलो लाई करेगी, एंड एक्सिस के अबव कब लाई करेगी, जब k की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ऑलराइट, अब इसकी डोमेन एंड रेंज की तरफ एक बार और देख लीजिए। डोमेन इसका होगा सारे रियल नंबर्स, ठीक है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, एंड रेंज इसका होगा k। ऑलराइट, k यानी कि कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू। तो आई थिंक कांस्टेंट फंक्शन आपको समझ में आ गया। सो स्क्रीनशॉट्स ले लो इसके फटाफट। अब सेकेंड स्टैंडर्ड फंक्शन हमारा है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी मतलब पहचान, ठीक है, अपनी छाप छोड़ना, अपनी पहचान वही रहने देना, ठीक, पहचान बनाए रखना है इस फंक्शन का नाम। सो द फंक्शन दैट एसोसिएट्स ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब कि हर एक रियल नंबर को खुद से ही खुद का रिश्ता, ठीक है, जैसे 1 हमने x की प्लेस पे डाला तो y भी हमें 1 ही मिला, 2 डाला तो y भी 2 ही मिला, अगर x की प्लेस पे हमने 3 डाला तो 3 मिला। ओके, ऐसे ही हम n नंबर्स में जो जो नंबर्स डालते जाएंगे वही नंबर्स हमें y में मिलेंगे। x की प्लेस पे जो जो नंबर डालेंगे y पे वही वैल्यूज़ मिलेंगी। सो इस तरह का जो फंक्शन होता है उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब कि x की आइडेंटिटी बनी रहती है, मतलब कि x की जो वैल्यू हमने पुट की वही हमें y में मिलती है। ऑलराइट, सो इस फंक्शन को कुछ हम इस तरह डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय i, ठीक है, i से हम डिनोट करते हैं एंड लिखते हैं ix इज इक्वल टू x। मतलब x की आप जो भी वैल्यू रख रहे हो, वैल्यू कौन सी, रियल वैल्यू, ठीक है, रख रहे हो वही रियल वैल्यू आपको y की मिलेगी। ओके, आंसर आपको वही मिलने वाला है। सो इसके डोमेन की बात कर लेते हैं तो पूरा
जो रियल लाइन होता है वो आप रख सकते हो अंदर x की प्लेस पे, तो आपको पूरा रियल लाइन ही मिलेगा, बिकॉज हर एक वैल्यू अपनी ही वैल्यू देती जाएगी। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अगर आपने x की वैल्यू रख दी तो y की वैल्यू भी आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक मिल जाएगी। ये चीज़ आपको ग्राफ से भी समझ में आ जाएगी। ये वाली लाइन जो है ये यहाँ पे कोई रुक नहीं गई है, ये भी आगे बढ़ती जाएगी, ये भी और बढ़ती जाएगी। सो अगर आप देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये 4 है, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, 5, -1, -2, -3, -4, ओके, -5 इधर लिख लेना आप। तो आप देखो खुद ही कि ये आपको वैल्यूज़ वही मिलती जा रही हैं, तो ये पॉइंट्स आपको मिलते जा रहे हैं, है ना। देखो ये चीज़ पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे मिलते जा रहे हैं। तो जो डॉट्स होते हैं, बोला जाता है ना डॉट्स कनेक्ट करो, कड़ियाँ जोड़ो, आपको खुद ब खुद सारा सब कुछ पता चल जाएगा, किस्सा कहानी पूरी, ठीक है। तो कड़ियाँ जोड़ो, जैसे किसी चीज़ में हम बोलते हैं कोई भी इशू हुआ तो उसमें कड़ियाँ जोड़ो, ये सबूत मिले, वो सबूत मिले, सबको ऐड करो तो अच्छा क्या हुआ था एक्चुअली पता चल जाता है। तो वैसे ही ये आपने यहाँ पे भी जो डॉट्स बनाए हैं इसे भी आप कनेक्ट करिए, तो आपको देखिए पता चलेगा। इससे कनेक्ट करो इससे, इसे कनेक्ट करो इससे, इसे कनेक्ट करो इससे, इसे कनेक्ट करो इससे। जब 0 आएगा, 0 रखोगे x की प्लेस पे तो 0 मिलेगा, ओके। ऐसे ही आप देखो यहाँ पे -1 रख दो, यहाँ -2 रख दो, -3 रख दो, तो ऐसे ही यहाँ पे भी डॉट्स बनते जाएंगे आपके, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। एंड अब इन्हीं डॉट्स को आप कनेक्ट कर दो आपस में। जब इन्हें आपस में आपने कनेक्ट कर दिया तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है, जो कितने एंगल पर होती है, 45 डिग्री पर होती है। किससे? एक्स एक्सिस से ये 45 डिग्री बना रही होती है, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन की जो लाइन होती है, जो ग्राफ आपका बनता है, उसमें जो लाइन होती है वो 45 डिग्री एंगल से जो है कि बना रही होती है एक्स एक्सिस से हमारी। अब देखो दूसरी बात, इसमें वही वैल्यूज़ हमें मिलती जा रही हैं एंड ये अनंत एकदम चलता जाएगा। अब देखो x की वैल्यूज़ अब कहाँ तक रख सकते हो। देखो 0 के इस साइड आपने रखी, अब इन्फिनिटी तक रख सकते हो, एंड यहाँ पे 0 के लेफ्ट साइड आप -इन्फिनिटी तक रख सकते हो, ठीक है। तो इसका क्या हो गया पूरा डोमेन, इसका डोमेन हो गया रियल लाइन, ठीक, जो होती है -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक। अब इसका रेंज क्या हो गया, अब देखो रेंज 1 वैल्यू मिली, 2 वैल्यू मिली, 3 मिली, 4 मिली, ऐसे ही 5, 6, 7 जितने तक ये x जाएगा उतने तक इधर y जाएगा, ठीक। तो ये पूरी 0 से इन्फिनिटी तक मिल गई वैल्यूज़। अब नीचे भी 0 से -इन्फिनिटी तक मिल गई वैल्यूज़, ठीक है, क्योंकि अगर आप माइनस वैल्यू नेगेटिव वैल्यूज़ रखते जाओगे जो वो नेगेटिव आपको मिलती चली जाएंगी, ठीक है। तो पूरी -इन्फिनिटी तक, तो y भी क्या हो गया, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की वैल्यूज़ दे रहा है, मतलब कि ये भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दे दिया, यानी पूरी जो रियल लाइन है आपकी वो आपको मिल गई, ओके। यही चीज़ बस होनी है, एंड ये चीज़ याद रखना कि ये 45 डिग्री एंगल बनाती है एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, जो अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखता है। ऑलराइट, आई थिंक आप लोग को समझ में आया, एंड फटाफट से अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।